ऋग्वेद की श्रृंखला के चलते मेरे पास एक कमेंट आया कि वेदों में यज्ञों में पशु हिंसा है। तो मेरे ज्ञान के अनुसार कहना चाहूँगी कि वेदोक्त यज्ञों में पशु हिंसा का कोई विधान नहीं है। अब इस बात के प्रमाण मांगे जाते हैं तो स्पष्ट है कि वेदों में यज्ञ के लिए अध्वर शब्द का प्रयोग किया गया है। अध्वर का अर्थ है हिंसा रहित। जब यज्ञ अध्वर अर्थात हिंसा रहित है तब उस पर हिंसा कैसी? अद्वर्त अर्थात हिंसा रहित यज्ञ शब्द का प्रयोग चारों वेदों में हुआ है। कहा गया है कि हे ज्ञान स्वरूप परमेश्वर, तू हिंसा रहित यज्ञों में ही व्याप्त होता है और ऐसे ही यज्ञों को सत्यनिष्ठ लोग स्वीकार करते हैं। हिंसा रहित यज्ञ को अच्छी प्रकार जानते हुए हम लोगों के दूर व निकट से यथार्थ सत्यासत्य को चुनने वाले विज्ञान स्वरूप अंतर्यामी परमेश्वर के लिए ज्ञान को प्राप्त कराने वाले मंत्रों का नित्य उच्चारण कर हिंसा रहित यज्ञ में क्रांतदर्शी सत्य गुण कर्म स्वभाव वाले तेजस्वी परमेश्वर की स्तुति कर। शराब, मछली, पशुओं का मांस तथा मादक द्रव्यों का सेवन धूर्तों ने यज्ञादि में चलाया है। ऐसे विधान वेदों में नहीं है। आशा है जिसने मुझे ये कमेंट किया उसे स्पष्ट उत्तर अवश्य मिल गया होगा, और यदि इससे संबंधित ज्ञान किसी के पास है तो कमेंट में अवश्य बताएं। मेरा यज्ञों में हिंसा से संबंधित यही ज्ञान है। चलिए चलते हैं ऋग्वेद की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए सूक्त 146 की ओर। नमस्कार सभी को। यदि आपने अभी तक पारस बुद्धि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं रोज़ एक सूक्त डालती हूँ और बेल आइकन दबाएंगे तो वो आपको जल्दी से जल्दी प्राप्त हो जाएगा। अपने वैल्यूएबल कमेंट्स अवश्य करें, क्योंकि इससे हम लोगों का आपसी ज्ञान बढ़ता है। चलते हैं सूक्त 146 की ओर। हे मनुष्यों, आप सभी माता पिता के समान पृथ्वी और दिव्य लोक के बीच गोद में विराजमान 3 मस्तकों से युक्त मध्याह्न, प्रातः और सायं, ये 3 सवन ही अग्नि के 3 शोष हैं। 7 छंद स्वरूप 7 ज्वालाओं से युक्त काली, कराली, मनोज्वा, सुलोहिता, सुधर्मवर्णा, उग्रा और प्रदीप्ता, ये 7 अग्नि की ज्वालाएं सबको पूर्णता प्रदान करने वाले इन अग्निदेव की प्रार्थना करें। दिव्य लोक में संचरित होने वाला इन दिव्य तेज समूह सभी जड़ और चेतन सृष्टि में संव्याप्त हो रहा है। यहाँ धूलोक का अर्थ है स्वर्ग या चमकदार आकाश। यह एक संस्कृत शब्द है जो कि 2 शब्दों द्यु प्लस लोकः से मिलकर बना है। ऋग्वेद में द्यु शब्द का अर्थ स्वर्ग, चमकता हुआ आकाश है। लोकः इस शब्द का अर्थ जगत या स्थान होता है। इसे स्वर्गीय लोक या प्रकाशमान पदार्थों का लोक भी कहते हैं, जहाँ सूर्य और तारे स्थित होते हैं। वैदिक साहित्य में द्युलोक का अर्थ स्वर्ग या चमकदार आकाश। बृहद आरण्यक उपनिषद ग्रंथों में धूलोक का अर्थ आकाश या स्वर्ग लिया गया है। पौराणिक कथाएं देवी भागवत के अनुसार, पुराण के अनुसार द्युलोक वह स्थान है जहां आत्माएं देवी देवताओं के रूप में पुनर्जन्म लेती हैं। तो ये हुआ द्युलोक का स्पष्टीकरण। महान शौर्यवान अग्निदेव इस द्युलोक और पृथ्वीलोक को सभी ओर से संव्याप्त करते हैं। सदा युवा रहने वाले पूजनीय अग्निदेव अपने संरक्षण साधनों से संपन्न होकर विराजमान हैं। भूमि के शीर्ष पर अपने पैरों को रखकर खड़े हुए इनकी प्रदीप्त ज्वालाएं आकाश में सर्वत्र फैलती हैं। एक ही अग्नि रूपी पुत्र को उत्पन्न करने वाली मार्गों को प्रकाशित करके उन्हें जानने योग्य बनाती हुई सभी प्रकार की ज्ञान संपदा को व्यापक रूप में धारण करती हुई उत्तम दर्शन 2 गौएं अग्नि संवर्धन करने वाली यजमान दंपति रूप में चारों ओर विचरण कर रही हैं। धैर्य युक्त एवं मेधावी मनुष्य विभिन्न प्रकार के साधनों से भावनापूर्वक अग्नि की रक्षा करते हुए उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाते हैं। जब अग्नि की कामना करने वाले
मनुष्यों ने जल के चारों ओर देखा, तब ऐसे मनुष्यों के लिए सूर्य प्रकाश रूप में प्रकट हुए। सभी दिशाओं में संव्याप्त होने पर एवं सदा विजयी होने से ये अग्निदेव प्रशंसा योग्य हैं। ये छोटे और बड़े सभी प्राणियों को जीवनी शक्ति देने वाले हैं। अतः विभिन्न संपदाओं के स्वामी और सबके प्रकाशक ये अग्निदेव बीज रूप में बोए गए गर्भस्थ पदार्थों के उत्पत्ति के मूल कारण हैं। ये हुआ सूक्त 146। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं सूक्त 147 के साथ में। नमस्कार सभी को, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।